देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एटम बम दुनिया का सबसे विनाशक हथियार है। आज के जमाने में ऐसे देशों की कमी नहीं है जो एटम बम के इस्तेमाल की धौंस जमाते रहते हैं। चीन, अमेरिका, रूस, उत्तर कोरिया जैसे देश आए दिन परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं। ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि आज के वक्त में अगर एटम बम फटा तो क्या होगा। एटम बम और परमाणु हथियार आज के वक्त में कितने ताकतवर हैं, क्या होता है परमाणु हथियारों के भीतर, कैसे बनता है एटम बम, किसके दिमाग में सबसे पहले ये महाविनाशक और महाविध्वंसक हथियार बनाने का आइडिया आया था। बेरूत में हुआ महाविस्फोट क्या परमाणु बम था? देखिए हमारी टेलीफिल्म एटम बम मिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रॉयर के पहले एपिसोड दुश्मन थ्रेट टू ह्यूमैनिटी में। लेबनान की राजधानी बेरूत, वक्त शाम के 6 बजे। ना तो कोई तूफान आया, ना कोई जलजला, ना ही कोई ज्वालामुखी फटा। बस एक धमाका हुआ और तमाम कुदरती आपदाएं एक साथ टूट पड़ी। एक विस्फोट ने 4.2 तीव्रता का भूकंप ला दिया। आसमान जलने लगा, समंदर खौल उठा। 250 किलोमीटर दूर दूसरे देश तक धमाके का शोर गूंजा। 100 किलोमीटर तक आग की लपटें दिखी। 50 किलोमीटर दूर तक धरती डोल गई। विध्वंसक विस्फोट से पूरा बेरूत बर्बाद हो गया। बर्बादी की यह कहानी शुरू होती है 7 साल पहले। नवंबर 2013, जॉर्जिया का बातूमी बंदरगाह। यूरोप के देश मोल्डोवा के झंडे लगा MU रोजेस जहाज सफर पर निकला था। जहाज की मंजिल थी मोजाम्बिक का बेड्रा बंदरगाह। सफर के बीच में ही जहाज को बेरूत में रुकना था, जहां उस पर कुछ सामान लोड होना था। बेरूत पोर्ट पर पहुंचने के बाद बखेड़ा मच गया। जहाज के मालिक ने बंदरगाह की फीस नहीं चुकाई। लेबनान ने MV रोजेस को जब्त कर लिया। जहाज की जांच के बाद पता चला कि उसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लदा था। उन छोटी छोटी सफेद गोलियों को मामूली केमिकल समझ बेरूत से पोर्ट सिसोल शिफ्ट कर दिया गया। यहीं पास के एक वेयरहाउस में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट 7 साल में बारूद में तब्दील हो गया। पोर्ट पर लापरवाही से अमोनियम नाइट्रेट में ऑयल मिल गया, फिर उसमें आग लग गई, जिसके बाद ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। बेरूत के धमाके ने, बेरूत की बर्बादी ने, बेरूत के जख्मों ने 75 साल पहले के उस खौफनाक मंजर की याद दिलाई जब धरती पर पहला एटम बम फटा था। बेरूत में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा परमाणु बम फटने के बाद होता है। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा, जापान, सुबह के 8:15। अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया। हमले में इस्तेमाल हुआ बम लिटिल बॉय था, जो 3.5 मीटर लंबा, 4 टन वजनी और 10,000 टन TNT की ताकत वाला बम था। अमेरिकी बॉम्बर जेट B-29 ने लिटिल बॉय को हिरोशिमा पर गिराया। परमाणु बम धमाके से हिरोशिमा में मौजूद हर चीज भाप बनकर उड़ गई।
धमाके के ग्राउंड जीरो से 8 किलोमीटर दूर तक कुछ भी नहीं बचा। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड में ध्वस्त हो गई। एटमी धमाके से आई आग की आंधी में 1,26,000 लोग खाक हो गए। दूसरे एटमी धमाके की तबाही भी ऐसी ही थी। 9 अगस्त 1945 नागासाकी, जापान। नागासाकी के इंडस्ट्रियल एरिया कोकुरा पर अमेरिका ने दूसरा एटम बम गिराया था। इसका नाम फैटमैन था। फैटमैन 4,670 किलो का बम था, जिसकी लंबाई 3 मीटर थी और व्यास 1.5 मीटर। बॉम्बर जेट से गिराए जाने के 52 सेकंड तक फैटमैन हवा में रहा। नागासाकी की जमीन से महज 500 फीट ऊपर ये एटम बम फटा। परमाणु धमाके से इतना बड़ा आग का गोला बना जिसने पूरे नागासाकी को राख कर दिया। 75,000 इंसान दूसरे एटमी धमाके में बेमौत मारे गए। इत्तेफाक देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बरसने पर जैसे आग का तूफान उठा था, ठीक वैसा ही तूफान लेबनान के बेरूत में भी धमाके के बाद उठा। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु हमला कम ताकतवर एटम बम से हुआ था। कम ताकतवर एटम बम से जब इतनी भीषण तबाही मची, तो आज के दौर के एटम बम कितने ताकतवर होंगे। ये महाविनाश की कितनी काबिलियत के साथ बनाए गए होंगे। ये हिरोशिमा नागासाकी से कई गुना ज्यादा बर्बादी मचा सकते हैं। तो सवाल यह है कि जब बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट प्रलय जैसा मंजर ला सकता है, तो आज के महाविनाशकारी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, कोबाल्ट बम कितने प्रलंकारी होंगे। आप जो एटॉमिक बम बोल रहे हैं, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इसका साइज़ के ऊपर कितना मटेरियल आप यूज़ किया है, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं आपको कितना स्ट्रांग है और किस टेक्निक से उसको, क्योंकि एक बार जब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप बम के अंदर कितना अमाउंट आप यूरेनियम एंड रिच मटेरियल आप उसको लोड किया है, उसको डिपेंड करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप स्ट्रेंथ ऑफ द एटम बम। धरती पर नरसंहार के हथियारों का जखीरा दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। सिरफिरे तानाशाहों के हाथ में इन महाविनाशक हथियारों की चाबी है। सवाल है, तो आगे क्या होगा, जिसका ट्रेलर बेरूत धमाके ने दिखा दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।